अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की जो न्यू जो है नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसका जो है यूनिट का नेम बताते हैं, वो है मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसमें हम आपको इसके जो कुछ डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है? क्योंकि जो एक्सरसाइज नंबर जो है 2.1 वो सारी की सारी डिपेंड करती है डेफिनेशंस के ऊपर, तो इस वजह से आपको पहले तो उसका बैकअप पता होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है? और डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए ताकि आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाता है जी, व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस ये जो है आमतौर पर ये जो है प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, ठीक हो गया? मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है और जब ज्यादा मैट्रिक्स हों तो उनको बोलते हैं मैट्रिसेस, ठीक है? तो मैट्रिक्स होता क्या है? कहते हैं कि अ मैट्रिक्स जो है इज एन array of number arranged in horizontal and vertical line enclosed with a square brackets, ठीक है? उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि ये कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है? उसमें कुछ हमने नंबर लिए हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है? ठीक है, और हमने जो ब्रैकेट्स यूज की है वो हमने यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, ठीक हो गया? और उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ठीक है? तो आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम यानी कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम रो का नाम दे देते हैं, ठीक है? और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हम उसको कॉलम का नाम दे देते हैं, ठीक है? तो ये इन चीजों का आपको पहले से भी आइडिया है, लेकिन फिर भी हम आपको जो है ना मतलब एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं ताकि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा माइंड से स्किप हो जाता है, इस वजह से मतलब आपको रिकॉल करना ज्यादा अच्छा है, ठीक हो गया? ठीक है, तो इतनी चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, वो रोज कहते हैं, ठीक है? जैसे कि इधर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? ये देखें, ये सारा ऊपर मेंशन है इस बुक के ऊपर, कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज द कॉलम। यानी कि कॉलम किसको बोलेंगे? ये जो है कॉलम बोलेंगे, पहले कॉलम को C1, दूसरे कॉलम को C2, इसी तरह से तीसरे कॉलम को C3। और यहाँ पे जो रोज हैं रो 1, ठीक है? इसी तरह से रो 2, ठीक है? इस तरह से हम कहते हैं, ठीक हो गया? अब जैसे कि ये जो उन्होंने बनाया हुआ है इसका ऑर्डर बनाया हुआ है, यानी कि इसका ये मतलब इसको यूज करते हुए काम किया है, ठीक है? अब हम खुद से भी जैसे कि एक जनरली जो मैट्रिसेस होते हैं उसको हम इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? ओके। तो पहले तो मैं आपको जो है ना इसकी एग्जांपल्स और भी करके दिखाता हूँ, ठीक है? कुछ बच्चे जो होते हैं उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं भी लगती, ठीक है? तो इस वजह से सबके लिए ही काम करना पड़ता है, ठीक है? तो जैसे कि कोई ए की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ए ही है, ठीक है? क्योंकि अल्फाबेट में हमेशा जो कैपिटल जो अल्फाबेट यानी कि ABC वाले A to Z तक कोई भी आप रख सकते हैं, और वो भी बड़े जो है लेटर यूज करेंगे, ठीक है? यानी कि अल्फाबेट, ठीक है? तो वो इक्वल है, जैसे कि हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 4 1 4 कह लें, ठीक है? अपनी मर्जी आप कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें ये देखिए हमारे पास रो है जी R1, ठीक है? और ये भी रो है ये है R2, ठीक है? इसी तरह से कॉलम अगर हम ड्रॉ करें तो जो है C1 एंड C2, ठीक है? ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है? तो ये इस तरह से हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं काम, ठीक हो गया? अच्छा, तो ये था हमारा जो है ना मैट्रिसेस का काम, ठीक है? यानी कि हमने आपको बस अभी यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में जो है ना बताया, ठीक है? नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका जो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? यानी कि कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए उसका जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन होता है वो m क्रॉस n होता है, m बाय n होता है, और एक और तरह की फॉर्म होती है। मैं डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल के तरफ आपको लेके जाता हूँ, ठीक है? ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके, ठीक है? जैसे कि a इज इक्वल टू है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है? तो आपने इसका जो फॉर्मूला जो ऑर्डर कैलकुलेट करने का वो है m बाय n, ठीक है? m बाय n, जहाँ पे जो m है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी रोज को, यानी कि मैं इधर r लिख रहा हूँ, और जो n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉलम को, यानी कि मैं c लिख रहा हूँ, ठीक है? तो अब हम इसमें से कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए R1 R2 इसी तरह से C1 और C2, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम इसका बोलेंगे ऑर्डर क्या है तो हम बोलेंगे ए का जो ऑर्डर है वो है जी 2 बाय 2, ठीक है? हाँ, ठीक है? इसी तरह से आप नई एग्जांपल हम कोई भी बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई और एग्जांपल है, जैसे कि
हम अब सी लेते हैं, ठीक है, कुछ सी मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इस तरह से ये देखें ये कोई मैट्रिक्स है। अब जो है ना मैट्रिक्स को लिखने के जो है ना मतलब ऑर्डर को लिखने के तीन वेज हैं, ठीक। एक तो ये है कि ऑर्डर आप यहाँ पे आप मेंशन कर दें, ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा वे यही है कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे इसकी रो है 1, ठीक है, R1 होगी। अच्छा, और कॉलम है यहाँ पे 3, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक हो गया। तो आप एक तो वे ये है कि 1 क्रॉस 3, और दूसरा वे ये है कि 1 बाय यहाँ पे बाय लिख के 3, और तीसरा वे जो है कि जो मैट्रिक्स के साथ ही हम इधर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक हो गया। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या 1 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। तो ये उसके वेज हैं लिखने के, ठीक है। तो आई होप आपको ऑर्डर की अच्छे तरीके से जो समझ लगी होगी। अब जो नेक्स्ट हम इसका काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि ये इसका जो है नेक्स्ट वाली काम है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। तो इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे पास कोई भी जो जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि एनी टू मैट्रिक्स सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर एंड सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी कि एक तो क्या उनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरा क्या दूसरी प्रॉपर्टी ये होल्ड होनी चाहिए कि उनके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि उनके जो एंट्रीज हैं वो इक्वल इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले तो ऑर्डर चेक किया, तो ऑर्डर इसका भी ये देखें 1 2 3 एंड 1 एंड 2, यानी कि इसका पहले का ए का भी 3/2 ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह से बी का भी चेक किया तो वो भी क्या था 3/2 था, दोनों का यानी कि 3/2 ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ए और बी दोनों का ऑर्डर जो है वो 3/2 है, और हमने अभी चेक भी किया, ठीक है। और दूसरा हमने चेक करना है, यानी कि दो चीजें चेक करनी है, ऑर्डर चेक करना है और सेम एलिमेंट चेक करने हैं। जैसे कि वो ये है कि पहला 3 है, दूसरा भी 3, इसी तरह से दूसरा चेक किया, दूसरा क्या 3 है 5 है, और इस तरह से मतलब सारे सेम सेम है, तो दोनों प्रॉपर्टी जो है होल्ड हो गई हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। तो आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का भी पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज हम करते हैं जी, वो है जी इसकी जो कुछ टाइप्स हैं। अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है जी उसकी रो मैट्रिक्स, और यहाँ पे रो वेक्टर भी एज कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ये इन्होंने इस वजह से लिखा हुआ है ताकि मतलब बच्चे जो है ना वो मिक्सअप कर देते हैं ना काम, ठीक हो गया। वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर को भी हम इसी तरह से काम करते हैं। रो वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें एक वेक्टर हो, एक ही रो, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसमें एक ही रो। और रो मैट्रिक्स वो ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही क्या हो जो है रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही यानी कि क्या कह सकते हैं, इफ देयर इज ओनली वन रो इन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे कि ये इधर एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है। सब के अंदर ये पहली आपको पता है ना, पहली जो चीज होती है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो ये देखें रो है। और कॉलम मैट्रिक्स इसी तरह से है, जिसमें जिस तरह से ये कह रहे हैं कि एक रो हो तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक हो गया। जैसे कि ये है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, ठीक है। तो ये है जी हमारा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज है जी हमारे पास, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है जी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के दोनों सेम हो, ठीक है। आपने अब स्क्वायर भी देखा होगा, स्क्वायर की शेप इस तरह की होती है, सारी साइड जो है सेम सेम होती हैं, तो आपने उसको ही रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये डब्बा बनना चाहिए, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर डब्बा बनना चाहिए अगर हम उसको टैकल करें तो, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि इसकी जो सेम सेम हो काम, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर सेम सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। और इसी तरह से रेक्टेंगुलर शेप इस तरह की होती है, ठीक है, ये वाले साइडों वाले इक्वल होते हैं, ऊपर नीचे वाले इस तरह से, मतलब ये सारी रेक्टेंगुलर शेप होती हैं। तो आप इस तरह की कोई भी शेप बन जाए तो आपने बोलना कि ये क्या है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें दो यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट सेम, ठीक है, सेम ना हो, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। आप डेफिनेशन ये बुक वाले भी फॉलो कर सकें, उससे भी बंदा बना लेता है कि मतलब a matrix which have number of rows and number of columns are not same, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। अब हम खुद से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं एक बना दूं, ठीक है, मैट्रिक्स, जैसे कि मैं इधर मैट्रिक्स लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है,
जी, इसमें इसको बताने के लिए आपको जो हमने अभी 4 जो चीज़ें पढ़ी हैं, रो पढ़ा है, कॉलम पढ़ा है एंड पढ़ा है जी हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? तो अब हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है? इसमें रो 1 है, एक ही रो है, 2 3 कॉलम है, तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 3, तो इससे हमें ये पता चला कि एक ही रो है, तो इससे मतलब पता चला ये तो रो मैट्रिक्स है। और दूसरा क्या चीज़ पता चली है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में से है जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया? अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि मैट्रिक्स विच हैव जो है क्या लिखें जी, ये डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स वही होता है जिसमें कम से कम जो है ना एक जो वैल्यू ऐसी हो जो नॉन जीरो हो, ठीक है? उसको हम डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। वो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, इनके मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल क्या क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, ये डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है कि उसकी कौन कौन सी एंट्री को हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है? तो वो कहने के मेन डायगोनल जो होता है वो ये वाला होता है, और सेकेंडरी डायगोनल जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है? तो यानी कि ये देखें, वो ऑर्डर चाहे उसका कितना ही क्यों बड़ा हो, जैसे कि ये एन ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे तो 3 by 3 की बात हो रही है, यहाँ पे एन ऑर्डर की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब मेन डायगोनल ये वाला होता है, इस साइड वाला, और जो इस साइड वाला होगा वो सेकेंडरी डायगोनल कहलाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स, अब वो था डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो है ना असल काम है, ठीक है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिनकी ये पहली कंडीशन इसके ऊपर फुलफिल हो, स्क्वायर हो, जिनकी ये जो भी आगे हम ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स हैं, ठीक है? डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है? तो डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि जिसमें जो है कम से कम एक जो है वो डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, ठीक है? ये क्या क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स except the main diagonal are zero and the main diagonal has at least one is non zero, ठीक है? यानी कि जिसमें कम से कम एक जो है ना वो एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं डायगोनल जो है मैट्रिक्स। मेन डायगोनल की बात हो रही है, मेन डायगोनल मींस ये वाला, ठीक है? इसमें कम से कम एक जो है वो एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो, ठीक है? उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक हो गया? तो ये सारी उसकी एग्जांपल्स लिखी हैं। इसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि वो डायगोनल तो ज़ाहिर मोस्टली होगा वो। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉन जीरो, यानी कि वो सेम हूं और नॉन जीरो नहीं हूं, उनको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया? ये देखिए उन्होंने मतलब यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल लिखी हुई है, देखिए ये मेन डायगोनल है और उसकी एंट्रीज जो हैं सेम है। मेन डायगोनल है, एंट्री सेम है, मेन डायगोनल है, एंट्री सेम है, मेन डायगोनल है, एंट्रीज सेम है, ठीक है? इनको आप साथ साथ नोट किया करें और अच्छे तरीके से काम किया करें, ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी ये हमारे पास आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, और अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें जो है डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों 1 के, जिनके यानी कि ये जो मेन डायगोनल हो उसकी जो एंट्रीज हैं वो सब की सब ही 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? इसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है? आई से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट। अब ये देखें, आई अगर जो है 1 1 होगा तो वो ये वाला काम होगा, आई अगर 2 2 होगा तो वो ये वाला काम होगा, और आई अगर 3 3 होगा तो ये वाला होगा, ठीक है? तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं। आगे आ जाता है कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल क्या होता है। अपर ट्रायंगल वो वाला होता है जिसके नीचे जो है ना जीरोस बन रहे हो, यानी कि ट्रायंगल जीरोस बन रहे हो जिसके नीचे, यानी कि ये वाला काम है, ठीक है? जिसके नीचे जीरोस बन रहे हो, जीरो की ट्रायंगल बन रही हो नीचे वाली, ठीक है? ट्रायंगल ऊपर बन रहा हो और नीचे जीरोस आ रहे हो, यानी ट्रायंगल ऊपर बन रहा हो नीचे जीरोस आ रहे हो, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। और इसी तरह से अगर जिसका जो है ट्रायंगल जो है नीचे बन रहा हो और जीरोस ऊपर जा रहे हो, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं जो है लोअर ट्रायंगल, ठीक है? तो ये है इसकी इजी ट्रिक इसको याद करने की, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है जी हमारे पास वो ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसको बोलते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो हमारे पास ऑर्डर जो चले जो भी हो, m by n हो, यानी कि कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ रोज को अगर हम नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यानी कि एक कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि उसका 2 3 1 है, ठीक है? ये देखें इसके अंदर एक रो और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? इनके 1 by 3 है, तो इसको हमने चेंज करना है, ठीक है? इसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए
तो वो ये होगा कि इसके रो को कॉलम में चेंज कर देना है, रो इनकी ये कॉलम में, ठीक है। तो ये देखें उसके अंदर 3 रोज होगी, इनके उल्टा हो जाएगा काम, 3 बाय 1 हो जाएगा। तो इस तरह के काम करने को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ओके अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास इसके ही टाइप्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है वो यही है कि अगर हम इस ए है कोई भी, उसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए वो इक्वल हो जाए ए के, यानी कि ए के इक्वल, यानी कि उसके अंदर कोई चेंजिंग ना आए, बिल्कुल ए बन जाए दोबारा से, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक उसको बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और उसमें से अगर माइनस कॉमन आ जाए तो वो ए ही बन जाए, यानी कि माइनस ए आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इतनी सी थी इसमें हमारी जो डेफिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको जो अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अगर जो बाकी जो आपके जो है क्या लिंक है इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व, ठीक है। और उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा, क्लू दिए जाएंगे, ठीक है। अगर वैसे जिसने ये वीडियो अच्छे तरीके से पढ़ ली होगी उसको तो कम से कम सारा कुछ हो जाएगा। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसकी एक प्रॉपर वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है, और आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।